कोई द्रव्य का निषेध करेंगे, कोई उत्पाद व्यय की प्रक्रिया का निषेध करेंगे। इस तरह से ही मतों की व्यवस्था होती है। अरे ख्याल, मत कैसे बनते हैं, मत क्यों बनते हैं, आया ख्याल में? मत बनने का कारण क्या है? एकांतवाद। एकांतवाद का कारण क्या है? एक नए को ही पकड़ना, दूसरे नए को नहीं लेना। बस बात यही आ गई कि नहीं? एकांत नए से, एक नए से किसी पक्ष को पकड़ लिया। सिक्का हाथ में आया तो कैसा रहेगा? एक भाग ऊपर रहेगा तो दूसरा भाग नीचे रहेगा ही रहेगा। तो जब आप ऊपर के भाग को देखते हो तो नीचे के भाग की विवक्षा अपेक्षा करनी कि नहीं करनी? आप नहीं देखते हो इसका मतलब ये नहीं ये नहीं है। ऐसा भी लोगों ने मत बना लिया। यदि प्रत्यक्षेन न दृश्यते चेत तस्य अभाव एव ग्रहणीय। किसमें? खास करके अरूपी पदार्थों में, अदृश्य पदार्थों के अंदर। इस तरह से लोग अपने आप स्वाभाविक रूप से ही चार्वाक नास्तिक बन ही जाते। पहले ध्यान रखिए, पदार्थ का न दिखना, इसके कारण पदार्थ ही नहीं है, ये कार्य कारण भाव उचित है क्या? नहीं। आप समझिए पहले, पदार्थ सत्वे दर्शनम अवश्यमेव कर्तव्यम भवति वा न वा। पदार्थ सत्वेपि दर्शनम न भविष्यति चेत निषेध करणीयम वा। दर्शनम इति भवतां क्रिया वर्तते। दर्शनम इति भवद्भिः कथम दर्शनम क्रियते? चक्षुषा दर्शनम क्रियते ते चाक्षुष प्रत्यक्षमेव। सर्वेषां पदार्थानां चाक्षुष दृष्ट्या प्रत्यक्षं करणीयम् इत्येव मनसि निर्धारितम् अस्ति चेत् तस्या को भी हानि नास्ति। उसका क्या कर सकते हैं? कोई भी। भवद्भिः एतादृशं मनसि अभिनिवेशी भकं भावं नैव स्वीकर्तव्यम्। पदार्थ सत्वेपि न दृश्यते चेत तत्र दर्शकस्य हानि वा पदार्थ स्वरूपस्य स्वरूपं भिन्नम्। पदार्थे रूपी पदार्थ यदि अस्ति चेत दर्शनं भविष्यति। रूपी सत्वेपि सूक्ष्मत्वात् दर्शनं न भवति। रूपी सत्वेपि चाक्षुष दर्शनं न सत्वेपि अन्य इंद्रिय प्रत्यक्षं भवति। अन्य इंद्रिय प्रत्यक्षत्वेन पदार्थस्य अस्तित्वं स्वीकर्तुं शक्यते। तद्वत् अपि ये पदार्थाः अरूपिणः सन्ति तेषां पदार्थानां एकयापि इंद्रियेण दर्शनं भवितुं नैवार्हते। अरूपित्वात् अदृश्यत्वमेव। अब उसमें भी ऐसे पदार्थ अरूपी है या पदार्थ रूपी है, वो उसका एक विशेष धर्म है। आप पहले कोशिश करो समझने की। पदार्थ का रूपी होने से ही अस्तित्व सिद्ध होता है, ऐसा नियम नहीं है। पदार्थ का अरूपी होने से अस्तित्व का अभाव हो जाता है, ऐसा भी नियम नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? रूपी अरूपी एक धर्म विशेष है। आप समझिए, धर्म के बिना वस्तु हो सकती है, गुण रहित वस्तु नहीं होती। और एक ही वस्तु में सभी समस्त धर्म घटेंगे, ऐसा कोई संभव नहीं है। अरे ख्याल में, एक वस्तुगत धर्म उस वस्तु में रहे, द्रव्य में रहे, पदार्थ में रहे, वही धर्म समस्त पदार्थों में रहना उचित नहीं है। रूपी धर्म, रूपी तो धर्म रूपी पदार्थ में पुद्गल में रहेगा, अरूपी में नहीं रहेगा। अरूपी में अरूपित्व धर्म रहेगा, अरूपी धर्म जो है धर्म रूपी पदार्थ पुद्गल में नहीं रहेगा। अभी मैंने क्या बोला है? अरूपी रूपी ये धर्म है, इति तो न गुणः। तो हम अरूपी धर्म आकाश में भी गया, धर्मास्ति गाय में भी गया, अधर्मास्ति गाय में भी गया, आत्मा में भी गया। एते चत्वारः पदार्थाः अरूपिणः सन्ति। केवलम पुद्गल एक एव रूपी पदार्थ। अभी आप काल में जाओगे तो क्या बोलेंगे उसको? फिर वही बात आई। तो फिर इतने दिन पहले ही चर्चा होती।
काल जो है न रूपी में है न अरूपी में है, क्यों नहीं है? इसका कारण बोलो। क्योंकि काल अस्तिकात्मक नहीं, अस्तिकात्मक द्रव्य नहीं। हाँ, जो अस्तिकात्मक द्रव्य होता है वही उसी में रूपी रूपी विचार की जाती है। बस बरोबर, आज बरोबर है। हाँ, अभी आज 2 घंटे तक यही नियम रखना। चले, अब क्या हुआ नियम? काल क्यों रूपी अरूपी नहीं है? इसका सीधा उत्तर क्या देना था आपको? काल केवलम व्यवस्था मापक द्रव्यमेव। बस, काल जो है, आपने इस तरफ से भाषा बोली, अस्तिकात्मक नहीं है। चलो, अस्तिकात्मक नहीं है तो क्या है, किस तरफ है? अस्तिकात्मक नहीं, उससे रूपी अरूपी नहीं है, ऐसा कैसे निर्णय कर सकते हैं? इसका लॉजिक क्या? कोई कुछ लॉजिक, एक शब्द में कोई लॉजिक देना होगा। अब ये मेरे को लगता है 4 दिन पहले ही चर्चा काफी हो गई, 2 घंटे बिगड़ गए थे उसमें। जो उसको बस चुप हो जाए, ऐसा कुछ कि 4 दिन पहले 2 घंटे चर्चा हो गई, फिर वापस वो गाड़ी उधर मुड़ गई ना, तो फिर 2 घंटे बीत जाएंगे। आप बस, हाँ, वो आप ही कल लिख के लाना, जो 4 घंटे 4 दिन पहले चर्चा हुई है ना, वो आप लिख करके लाना। आप ये लिखते हो ना, पहले आदत पाड़ी होती ना आपने पहले से लिखने की, अभ्यास करने की, वो संस्कार आज आपको काम आते हैं। अभी इतने बड़े महापुरुषों को बोल भी नहीं सकते हैं कुछ। चलो, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। अब पहली बात ये है, काल सिर्फ मापक व्यवस्था है, बस। ये शब्द बरोबर ध्यान के रखना है। मापक व्यवस्था बैठाई गई है, इसलिए उसका आधारभूत कोई द्रव्य नहीं है, और आधारभूत द्रव्य होने से अस्तिकाय अनस्तिकाय होने का प्रश्न खड़ा नहीं होता है। अब ये मेरा जवाब है, और जवाब अंतिम जवाब है। अब उसके बाद में आप और तर्क करेंगे या कुतर्क करेंगे, मैं आपके बस अब वापिस नहीं बोलूंगा, अब हो गई बात पूरी। अब उसके बाद आप अपनी तरह से करते रहना, क्योंकि आपके परिचय मुझे व्यक्तिगत भी नहीं था, और बुद्धिगत परिचय, स्वभावगत परिचय हो गया है। अब बात कहाँ आ रही है? मूल वस्तु पर आइए। पदार्थ का रूपी होने से अभाव नहीं होता है, और अरूपी होने से अभाव नहीं होता है। लेकिन रूपी हो या अरूपी हो, रूपी अरूपी होने से सद्भाव जरूर सिद्ध होता है। आगे बात ख्याल में, क्या बोलो? रूपी अरूपी होने से, रूपी होने से कोई सद्भाव नहीं होता है। अरे उल्टा बोल रहे हो। रूपी अरूपी अस्तित्व का नियामक नहीं है। आप ऐसे उधर उधर मत जाओ, किसी पदार्थ का सद्भाव नहीं होता। उल्टा मत बोलो। तीसरी बार बोलता हूँ महात्मा जी, आपका नाम भी अच्छा है, लेकिन आप उस नाम का उपयोग नहीं करते। क्या बोलो तो उल्टा क्यों बोलते? मैंने बोला वो ध्यान में नहीं लेते हो, तो बोलो कि समझ में नहीं आया। फिर से बोलता हूँ, लिखो। क्या करना नहीं था, आप करेगा कोई क्या। रूपी होने से पदार्थ का अभाव सिद्ध नहीं होता है। ठीक इसी तरह अरूपी होने से भी पदार्थ का अभाव सिद्ध नहीं होता है। अब उल्टा लिखो इसका। बोलू कि लिखोगे आप? बोलो। रूपी होने से पदार्थ का सद्भाव सिद्ध होता है। ठीक इसी तरह अरूपी होने से भी पदार्थ का सद्भाव सिद्ध होता है। चारों आ गए हम बीच में। चारों हो गए। अब इसका बैठाओ, अब कैसे दृष्टांत के साथ कैसे बैठा के लिखोगे? समझ आ गया? हाँ लिखो, दृष्टांत बोल के समझाओ ना, लिखो पहले। रूपी होने से पदार्थ का अभाव सिद्ध नहीं होता है, अर्थात समझो आत्मा रूपी है नहीं। अरे क्या हुआ है? भूतगल रूपी होने से
उद्गल का अभाव सिद्ध नहीं होता है। बरोबर है। बराबर। दूसरा, अरूपी होने पर भी पदार्थ का अभाव सिद्ध नहीं होता है। बरोबर, बोलो। आत्मा अरूपी है तो भी उसका अभाव को सिद्ध नहीं कर सकता। अरूपी होने से आत्मा का अभाव सिद्ध नहीं होगा, बरोबर। इससे क्या कारण, ये किसके लिए है? जो नास्तिक चार्वाकों ने एक पकड़ के रखी है बात, प्रत्यक्षाभावे पदार्थाभाव। क्या? हाँ, अब चार्वाक कही नास्तिक कही तो केवलम इंद्रिय प्रत्यक्ष में अंगीक्रियते। अब इंद्रिय प्रत्यक्षम अंगीक्रियते तेषाम तो स्थिर मतम। अब इंद्रिय प्रत्यक्ष स्वीकार करने के बाद उनको इंद्रिय से जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष ही नहीं होगा उसका अभाव सिद्ध करना है, उसका अभाव ही वो मानते हैं। अब ऐसे चार्वाक हो गए, नास्तिक हो गए। विज्ञान भी नास्तिकवादी दर्शन है, चार्वाक का ही भाई है। विज्ञान का अपना एक अलग दर्शन वैसे तो नहीं है, दर्शन नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी द फिलोसॉफी ऑफ साइंस के ऊपर सैकड़ों पुस्तकें आ गई, एक दर्शन बन गया एक अलग से। हालांकि सर दर्शन में तो नहीं है, लेकिन अब विश्व दर्शन के अंदर वो भी एक मत तो आ गए, सबसे व्यापक है। तो वो भी नियम इसी को पकड़ते हैं, इंद्रिय प्रत्यक्षाभावे पदार्थाभाव, पदार्थ से अस्तित्वाभाव। यहां तक एक बात। लेकिन जैन दर्शन इसको निषेध करता है। अब अन्य कोई दर्शन क्या करता है, अपनी अपनी पकड़ बना करके पकड़ेंगे लोग। अब ध्यान से समझिए, अरूपी इति तो किम केवलम एक धर्म विशेष एवं। अरूपी धर्म स्वीकारा तो अरूपी का विरोधी धर्म कौन हुआ? रूपी हुआ। आप रूपी ग्रहण करो लो तो उसका विरोधी कौन हुआ? अरूपी। रूपी अरूपी इति तो विरुद्ध धर्म है, परस्पर विरोधी धर्म है। अब धर्म है तो धर्मी का आश्रय भाव होना चाहिए कि नहीं? होगा, अवश्य होता है। धर्मी के बिना धर्म नहीं रहता है, गुणी के बिना गुण के बिना गुणी नहीं रहता है, और गुणी के बिना भी गुण नहीं रहता है। लिखो तीनों नियम, 4 नियम लिखो। और आपने कोई पकड़े पकड़े लगाओ नहीं पड़े, वही समझ में आया मैंने, पकड़े पकड़े लगाओ बस, बिगड़ रस्तो। धर्मी के बिना धर्म नहीं रहता है, और धर्म के बिना धर्मी नहीं रहता है। जी साहब। अब दूसरा लिखो, गुण के बिना गुणी नहीं रहता है। गुणी के बिना गुण नहीं रहता है। अब 4 के दृष्टांत बोल के बैठाओ। जी साहब। या तो लिखो, हाँ, धर्म के बिना धर्म नहीं रहता, समझो नित्य धर्म है वो। धर्मी ऐसी आत्मा के बिना नहीं रहता है, और धर्मी के बिना धर्म नहीं रहता है। आत्मा के बिना क्यों नहीं रहता है? अब आपका स्वभाव बीच में लाओ, क्यों क्यों, बस लगाओ, बीच में लाने नहीं, लगाओ, पहले लगा के बोलो क्यों नहीं रहता है। आपने क्या बोला? स्वभाव बीच में नहीं लाना। हाँ तो अभी लगाओ ना, मैं वही बोल रहा हूँ, क्यों नहीं लगाना, क्यों नहीं रहता है? धर्मी के बिना आधे आधार के बिना कैसे रहेगा? हाँ बस इतना ही बोलना था। तो धर्मी के बिना धर्म, बरोबर। तो धर्म का आधार किस पर? धर्मी पर। और धर्मी का आधार किस पर? परस्पर आधार आदेय भाव हुआ, आश्रय आश्रय भाव, दोनों संबंध हुए। अब दोनों संबंध से धर्मी के बिना धर्म तो रहते ही, तो आप अकेला धर्म कहाँ बोलोगे? चलो, अकेला धर्म, धर्मी के बिना अकेला धर्म सिद्ध नहीं कर सकते हो, उल्टा बोलो, धर्मी के बिना धर्म नहीं रहता, धर्म के बिना धर्मी भी नहीं रहेगा, और धर्मी के बिना धर्म नहीं रहेगा, दोनों बात बराबर। अब क्या हुआ? दृष्टांत बैठाओ। अगर हम धर्मी स्वीकार करते हैं तो आगे आपको धर्म स्वीकारना ही पड़ेगा। धर्मी आप स्वीकार करते, क्या करना है? नहीं 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 नहीं, इधर इधर ऊपर, पहले मैं ऊपर आमिर खाता। धर्मी धर्म के साथ क्या हुआ? आधार आदे। और दूसरा नहीं, कोई बोले इधर उधर की सुन के मत बोलो, आप अपने बुद्धि चला के हो। अब भी ये बात हुई कि नहीं? बिना ने बोला दो ना, आप बोलो, दो बोलो।
धर्मी धर्म के बिना नहीं रहता। अरे अभी ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, एक संबंध ये बोला, दूसरा अब भी बोला, आपके मुंह से निकला है आदि बिना। अरे फिर इधर उधर चले गए, होशियार हो आप तो। कारण क्या है? मेरे मुंह से निकला। हाँ, आधे आधार संबंध। अरे ये तो बोल दिया कि नहीं? आश्रय आश्रय संबंध। हाँ, मैं बोल लीजिए। हाँ, मैं पर्दा में थी, आवाज आ जो बोलेगा, कोई बात करो बड़ा। अब ये आप बरोबर ख्याल आ गए आपको? नहीं, वो रहस्य है, वो कार्तिक पूनम के बाद रहस्य खुलेगा, अभी मत बोलना। अब इसके अंदर क्या दोनों संबंध बैठ गए आपके पास, समझे, स्पष्ट हो गए संबंध। अब संबंध स्पष्ट हो गए तो इससे के कारण अब बैठो, और पहले दृष्टांत में कैसे बैठा रहे हो? अरे बोलो ना दृष्टांत। आत्मा अरे इधर पहला नियम कौन सा धर्म के बिना धर्म नहीं रहता। हाँ बोलो, चलो। धर्म नित्य, तो धर्म जो है आत्मा के बिना नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि धर्म आधार आधे जो है आधार के बिना कैसे रहेगा? हो गया। जमीन के बिना तो कैसे रहेंगे? अब दृष्टांत में, दृष्टांत को बोला ये आपने क्या बोला, कानून बताया। अब दृष्टांत में कैसे बताया? आत्मा नित्य, तो धर्म आत्मा के बिना कैसे रहेगा? नित्य तो धर्म आत्मा के बिना कैसे रहेगा? अरे भैया उधर मत जाओ, मंदिर है, उधर नहीं जाना है, मंदिर है। अरे आपको इधर बोला ना, दूसरे माले पर। अरे किसको, तुम किसी के घर गए हो? सामने जो है ना दूसरे माले पर लिखा हुआ है अम्बिलशाला, देखो उसी में, वहीं तो। ए भाई, अरे उधर से बोला तो माँ आंटी जी को बोला कि इनको बात करा मंदिर में से। उधर लेके नहीं जाना उसको, इधर बात करा दे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या संबंध बना, इधर देखो, ध्यान दो, वो हो गया। अब इन्होंने क्या बनाया? धर्मी, धर्म जो है आश्रयभूत पदार्थ लिया, और पदार्थ लेकर के जो है उसके साथ संबंध जोड़ के बोलना है। तो संबंध जोड़ लिया आपने। अब कौन सा धर्म धर्मी बन रहा है? नित्यत्व लिया आपने। अब नित्यत्व धर्म लिया, इधर ध्यान देकर समझना पहले। नित्यत्व धर्म लिया तो उसका आश्रयभूत कौन है? बोलो। नित्यत्व धर्म का आश्रयभूत आत्मा। माजी, अब नित्यत्व धर्म, नित्य धर्म है। अब नित्यत्व धर्म लिया तो उसका आश्रयभूत कौन हो रहा है? आत्मा। हाँ, वही कह रहा हूँ ना। अब जो भी हुआ बरोबर पदार्थ, कोई आत्मा लो, आकाश लो, धर्मास्ति काय लो, अधर्मास्ति काय लो। अब ये अस्थि कायात्मक पदार्थ का अस्तित्व न रहे तो धर्म कहाँ रहेगा? पूजा माटे होंगे। अब इसको आपको ख्याल में आ जाएगा कि किस तरह से है, तो ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि अगर अस्थि कायात्मक पदार्थ ही नहीं है तो धर्म कहाँ से रहेगा? अस्थि कायात्मक पदार्थ नहीं है तो वो नित्य धर्म कैसे रहेगा? अब काल लिया आपने, तो काल के अंदर आप नित्यत्व घटाओगे तो इधर अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष में से कौन सा आ रहा है? काल अस्थि कायात्मक द्रव्य है क्या? नहीं है। नहीं है तो उसके अंदर नित्यत्व है क्या? नहीं है। काल नित्य है कि अनित्य है? कुछ नहीं है, तो जो धर्मी ही नहीं है। धर्मी हो तो धर्म का विचार करेंगे। उसमें कैसे धर्म का विचार? तो काल धर्मी नहीं है, अस्थि कायात्मक धर्म नहीं है, लेकिन काल की व्यवस्था सदा काल होती रहेगी, इसलिए उन्होंने काल को नित्य बताया। और काल को नित्य बता करके काल से जिसको मापेंगे उसके अंदर नित्यता लाए। अरे तो ये पदार्थ का अस्तित्व नित्य हुआ। अब नित्य हुआ तो नित्यत्व के साथ में क्या बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, ये आपको देख, ये स्पष्ट रूप से ख्याल है ना। अब लिया हमने आत्मा, आकाश आदि, यहाँ इनका नित्यत्व धर्म कैसा है? अस्थि कायात्मक पदार्थों पर आश्रित है। पदार्थ का और धर्म का आधारादे और आश्रय आश्रय भाव संबंध हो गया। आश्रय भावे आश्रय अभाव,
आधारा भावे आधार्य भाव आधेय भाव, तो ये दोनों बैठा करके स्पष्ट कर दिया। अब धर्म आधेय रूप है, धर्मी आधार रूप है, आत्मा आधार रूप है, आकाश आधार रूप है, उसका धर्म आधेय रूप है। अब ये नित्यत्व भी एक धर्म है, दोनों में रहेगा। रूपित्व अरूपित्व धर्म है तो रूपित्व केवल पुद्गल में रहेगा और अरूपी धर्म केवल चारों में रहेगा। लेकिन नित्यत्व के लिए क्या है, कोई भेद नहीं है, सभी में रहेगा। पुद्गल द्रव्य भी नित्य द्रव्य है, मूल द्रव्य रूप में नित्य ही है, पर्याय रूप में सभी के अंदर है भेद। तो पर्याय रूप में जैसे पुद्गल के अंदर भी नित्य नित्य अनित्य तो आएगा, द्रव्य रूप से नित्य तो आएगा, वही द्रव्य नित्यत्व अनित्य आत्मा में भी आएगा, आकाश में भी आएगा, धर्मास्तिका धर्मास्तिका में भी आएगा। आकाश भी द्रव्य रूप से नित्य है और पर्याय परिवर्तन से अनित्य है। आ गया ख्याल में? अब सब में बैठ गया तो इधर हमको क्या देखना है, अब रूपी पदार्थ जो है वो रूपी स्वरूप में किसके साथ रहेंगे, पुद्गल के साथ। रूपी धर्म है पुद्गल से। अगर रूपी धर्म से पुद्गल को सिद्ध करते हो तो अरूपी धर्म से आकाश को और आत्मा को क्यों नहीं सिद्ध कर सकते हो? क्या तर्क समझा आपने? रूपी धर्म से पुद्गल धर्मी को सिद्ध करते हो तो फिर रूपी का ही विरुद्ध अरूपी भी धर्म ही है, उससे आकाश को क्यों सिद्ध नहीं कर सकते? हाँ, ये बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि अरूपी तो चारों में रहा हुआ है, धर्मास्तिका में। क्यों ऐसा बोलते हो? ये क्यों बोला आगे का फालतू? क्यों बोला आपने? निरर्थक क्यों बोला आपने? आगे का क्यों बोला? समझ में आया वो नहीं, समझ में नहीं, उल्टा मत बोलो और आगे का अधिक मत बोलो। ये तो न्याय की भाषा है, जितना वाक्य जरूर उतना ही बोलना है। लक्षण किसे कहते हैं? अतिव्याप्ति अव्याप्ति पासो चक्कर काटनो, फिर पासो पोतारो बोलियो सिद्ध करवा पासो भिजमान जाओ, तो इसमें मत जाओ, मत जाओ इस स्वभाव में, फालतू चर्चा बढ़ती है। आप होशियार हो, बुद्धि चतुर हो, मुझे मानो, अब मुझे मेरी बुद्धि इतनी नहीं है। अब पहले बात समझो आप अपनी तरह से, नहीं आज जितना समझाए उतना ही समझना है। एक फालतू मुंह से निकल गया, उसको जबरदस्ती सिद्ध करने के लिए बिनमाल की प्रदक्षिणा देनी क्या? अब आप पहले समझिए, यहाँ पर मैंने प्रश्न क्या था, युक्ति बैठाइए। रूपी धर्म से पुद्गल द्रव्य को सिद्ध कर सकते हो तो रूपी का विरुद्ध अरूपी भी धर्म ही है। और अगर एक धर्म है तो बिना धर्मी के रहेगा क्या? नहीं रहेगा, तो उसका आश्रयभूत धर्मी होना अनिवार्य है, बरोबर। तो आप अरूपी धर्म वाले ऐसे आश्रयभूत पदार्थ आकाश आत्मा आदि है वो सिद्ध होते हैं। बात हो गई पूरी? लिखो आप, इतनी सी बात को लिखो, कार्य कारण भाव के साथ युक्ति से लिखना है। द्रव्य नहीं बोलना है, धर्म से हम पुद्गल को सिद्ध कर सकते हैं। रूपी धर्म के आश्रयभूत पुद्गल द्रव्य को सिद्ध करते हैं तो फिर रूपी का विरुद्ध अरूपी धर्म लेकर उसके आश्रयभूत आत्मा आकाश आदि धर्मी को क्यों नहीं सिद्ध कर सकते हैं? कर सकते हैं। अभी पहले उत्तर मत दो, पहले प्रश्न समझ में आया कि नहीं? जी स्पष्ट, एकदम क्लियर। हाँ, अब इसका कारण लिखो। ये प्रश्न है, इसका कारण एक शब्द में कर सकते नहीं चलता है, इसमें आपको कारण भी उसी न्याय से देना है। रूपी धर्म है, धर्म धर्मिणोर अभेद, धर्म धर्मिणोर आश्रय आश्रयी भाव संबंध, धर्म धर्मिणो आधार आधेय भाव संबंध, आधारा भावे आधेया भाव, आधेया भावे आधारा भाव, धर्म रूपी इति तो आधेय, आधेय रूप इति
रूप रूपी पदार्थ रूपी इति आधे धर्म तस्मात् रूपी पुद्गल धर्म धर्मिण अपि अस्तित्वं वर्तते। क्या लगा आपको? अब ये बात बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। अब आधार आधे भाव से एक में आप सिद्ध करो और दूसरे में न सिद्ध करो, ये कैसे हो सकेगा? आपका द्रव्य का अरूपी होने से अस्तित्व का अभाव सिद्ध करना ये सबसे बड़ी गलती है। अब इसको हम सीधी कर रहे हैं बात को, पहले बैठाओ। अब इसको सीधी कर रहे हैं तो कैसे सिद्ध करना है आपको, किस तरह से करना है, बोलो। तो ठीक ये नियम इधर लगाया वो उधर लगाओ ना। अभी रूपी में लगाया कि नहीं आपने, तो वो अरूपी में क्यों नहीं लगाते? हाँ तो सकते हैं, नहीं तो बोलो ना फिर। अरूपी धर्म से लेकर के आश्रयभूत आत्मा का सभी को सिद्ध कर सकते हैं। वही मैं कारण बोलो ना साथ में, कारण तो से जैसे रूपी धर्म के आश्रयभूत दूसरे द्रव्य को हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक वैसी बात। रूपी धर्म का आधार आधे भाव संबंध मैंने 2 बार 3 बार बोला तो भी आप नहीं रूपी धर्म का आधार आधे भाव संबंध आश्रय संबंध से हमने भूतगल द्रव्य को सिद्ध किया है। हाँ। उसी प्रकार हमें जो है अरूपी धर्म से आधार आधे भाव संबंध से आश्रय भाव संबंध से हमें जो है आत्मा का सभी को सिद्ध करना है। अब इसमें क्यों करते हैं? कारण धर्म के बिना धर्म नहीं रहता है। हाँ, धर्म के बिना धर्म नहीं रहेगा, धर्म के बिना धर्म ही नहीं रहेगा। हमारा साहब एक विनंती है कि ये द्रव्यानुयोग है और इसको तर्क युक्ति से द्रव्यानुयोग तो पदार्थ स्वरूप हुआ जी, न्याय की भाषा ही इसमें चलती है। तर्क युक्ति कार्य कारण भाव संबंध इतना हमेशा जोड़कर बोलना जी। अब आप क्या सोचते हो कि हमारी जो रोज की आदत वाली भाषा है वो छोटे शब्द में नहीं होता है, होता है, नहीं होता है, होता है, ऐसा नहीं चाहिए। तो इसमें प्रत्येक बात में आपको कार्य कारण भाव आश्रय भाव संबंध जोड़ करके तब जा करके तर्क युक्ति बनेगा जी। आप बिना आधार आदि या कोई संबंध कोई कारण कुछ भी जोड़े बिना तर्क युक्ति लगा दो तो समझ लेना कि वो उल्टी दिशा में कुतर्क करके बहस करना चाहता है। जब भी बोलो तो आधार आधे भाव संबंध से बोलो, जब भी बोलो तो कार्य कारण भाव संबंध से बोलो। और ये आदत पड़ेगी ना तो आपको फायदा होगा। आज आपको एक आधी सेकंड के लिए बुरा लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस भाषा के संस्कार जब आपको एक दिमाग में बैठ गई बात कि हम द्रव्यानुयोग पढ़ रहे हैं जी, द्रव्यानुयोग तो पदार्थ का विषय है, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए भाषा तो न्याय के लिए तर्क युक्ति कार्य कारण भाव और आधार आधे भाव ये उसका कारण। अब ध्यान रखो तर्क युक्ति के लिए भी कार्य कारण भाव बैठना जी। तर्क युक्ति तो आपको बनाने, अनुमान बनाओ, तर्क बनाओ, युक्ति बनाओ, जो भी हो, लेकिन जब भी बनाओ जब भी बोलो तब कार्य कारण भाव आधार आधे भाव आश्रय आश्रय कोई भी संबंध बनाकर बैठा करके बोलोगे तो सुनने वाला समझेगा हाँ ये बुद्धि पूर्वक समझ कर बोल रहे हैं जी। दूसरा फायदा क्या होगा, आपका नए सुनने रहेगा, तर्क सुतर्क रहेगा, कुतर्क नहीं बनेगा। अब हमें उड़ती बात नहीं होगी। द्रव्यानुयोग है ना, पदार्थ विज्ञान है, जब प्रत्येक बात का आधार आधे संबंध से द्रव्य जोड़ रहे हैं। अब रही बात किसकी, उत्पाद वे द्रव्य तो एक व्यवस्था है, उसका आधार क्या है, द्रव्य गुण पर्याय। तो जो द्रव्य गुण पर्याय वो मुख्य है केंद्र में, उनको ये सिद्ध कर रहे हैं उत्पाद वे द्रव्य से। अब मूल विषय इतना ही है। अरे बात समझ में, ये 2 भाग है द्रव्यानुयोग के। 2 भाग को अगर हम मूल पदार्थ के अंदर ही सेट कर दे तो इसका आधा भाग हो जाएगा। हाँ, लेकिन इन्होंने इसके लिए तर्क युक्ति करते हुए क्यों जोड़ा है तर्क युक्ति आदि, और उसमें इन्होंने न्याय नए और सद्वाद की भाषा ला करके, अब ये महामहोपाध्याय जी है तो ये सब दर्शनों का खंडन मंडन करते हुए स्वदर्शन मंडन कर रहे हैं जी, इसलिए इतना विस्तार हुआ है। अब प्राथमिक बोध के लिए क्या करना चाहिए कि सब दर्शनों के खंडन मंडन को बाजू में रखो और सिर्फ
भगवान के द्वारा प्रणीत पदार्थ स्वरूप और त्रिपदी बैठा करके व्यवस्था बैठा दो। ये कर ले, दो भाग में जो बाकी का जो रहा है शेष पूनम तक, ये बाकी का तो अपने अभी क्या चल रहा है, अभी ग्रंथ की एक एक गाथा के साथ चल रहा है। यहाँ तो एक एक लाइन पढ़ी जा रही है, एक एक चरण पढ़ा जा रहा है, एक चरण के ऊपर 2 दिन बीत जाते हैं ये समझने में। और दूसरी बात क्या है, मैं समझ गया, आपको जल्दी बोलने ही वाले, लेकिन दूसरी बात क्या है कि प्राथमिक बोध दर्शन में नयों का भी नहीं है और स्याद्वाद की सप्तभंगी का भी नहीं। तो जो पहले नए बात पढ़ के आया है, नए सिद्धांत समझ के पद्धति और स्याद्वाद की सप्तभंगी की भाषा समझ के आए, उसको इस ग्रंथ में प्रवेश करना चाहिए। और जो षड दर्शन सब पढ़ के आया है, 6 दर्शन की सबकी अलग अलग मान्यता फिक्स है, ये आपको ख्याल आना चाहिए जी। एक महिला को रसोई घर के अंदर 10 तपेले उसी ने रखे हैं, उसने बनाए, तो उसको मालूम है इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये जी। अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग 6 दर्शन है और 6 दर्शन का उनका स्पष्ट मत क्या है। जब तक आपको उनका पूरा मत ख्याल में नहीं आएगा तब तक आप उनका खंडन कैसे करोगे? वो गलत कह रहे हैं, वो गलत समझ रहे हैं, ये उनकी गलत। अरे तकलीफ ये होती है कई बार तो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष में भेद नहीं करने से लोगों को पूर्व पक्ष ही दिमाग में सिद्धांत के रूप में बैठ जाता है जी। मैंने देखा है 10-10 बरस तक, 14 बरस तक तर्क संग्रह मुक्तावली करते रहे। अब इतने वर्षों तक मुक्तावली पढ़े चलेंगे तो बुद्धि के ऊपर संस्कार क्या पड़ेगा? 14 साल तक कंटिन्यू मुक्तावली। हाँ, हर साल थोड़े थोड़े। अभी मैं आपको नाम नहीं दूंगा, ये महात्मा थे, ख्याल आएगा नहीं, मेरे को 52 वर्ष हुए हमारे साथ दीक्षा लेके, मैंने देखे हैं सब। अब इसके अंदर क्या करना है, 14 बरस तक जो मुक्तावली पढ़े, अब उनकी बुद्धि पर संस्कार क्या पड़ेगा? जो असत्य पदार्थ हैं, असत्य व्यवस्था है, जिनका आगे चलकर खंडन कर रहे हैं, और वो उनके दिमाग में संस्कार में 14 वर्ष के अंदर रूढ़ हो गया, कुछ भी नहीं होता। और आगे के ग्रंथ पढ़े ही नहीं, आगे के ग्रंथ पढ़े ही नहीं, समझे? अब उनके दिमाग में से असत्य जाएगा कैसे? देखो एक बात समझो, पदवी होना ये अलग व्यवस्था है, ख्याल है, पदवी हो जाती है, पदवी ऐसे को भी आचार्य पदवी हो गई, वो एक अलग बात है, उसका विषय हमको यहाँ चर्चा नहीं करनी। मैं ये कह रहा हूँ 10 बरस और 14 बरस तक जिन्होंने मुक्तावली पढ़े या अन्य दर्शन पढ़े, या उनकी बुद्धि पर ये संस्कार जो रूढ़ हो गए, जो मिथ्या है, जो असत्य है, और उसके बाद सत्य अंश के ग्रंथ पढ़े ही नहीं, हो गई पदवी, कोई भी पदवी हो गई। अब ये कारण है, आज उधर प्रतिष्ठा है, आज इधर प्रतिष्ठा है, आज इधर महोत्सव है, इधर पूजन है, और इधर आज ये है। अब इधर उधर गए और आगे का पढ़ना नहीं हुआ। अब पढ़ना नहीं हुआ तो वो किसी भी अपने शिष्यों को या किसी को पढ़ा भी नहीं सकते, और प्ररूपणा करने के अंदर उनके पास सिद्धांत, पदार्थ, स्वरूप, सत्य असत्य का कोई भी वो विवेचन नहीं कर सकते हैं। फिर वो क्या करेंगे? पेपरों में से ला करके व्याख्यान देंगे, फिर वो क्या करेंगे? शायरियों से व्याख्यान दे देंगे। फिर लोगों को तो लोक रंजन नहीं कराना है, उनको सिद्धांत कहाँ समझाना है? और आज ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है। तात्विक पदार्थ क्यों नहीं आ रहे हैं? तत्वभूत व्यवस्था के सिद्धांत क्यों नहीं समझाए जा रहे? क्यों आपको शेर शायरियां लानी पड़ती है? क्यों आप आगम के श्लोक न लो? क्यों आगम के सिद्धांत न समझाओ? तो सर्वज्ञ का सिद्धांत अब हम वेशधारी साधु बन करके नहीं समझाएंगे तो गृहस्थ कहाँ जाएगा? गृहस्थ कोई आगम पढ़ के सिद्धांत समझने वाला है? गृहस्थ को किसको आगम से सिद्धांत समझ में आएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। ये महापुरुष क्या कर रहे हैं? इनका काम क्या है? उपाध्याय जी है तो ये अपनी तरह से बड़े विद्वान है, मंजे हुए विद्वान है, सर्व दर्शनों का खंडन मंडन करके चल रहे, और सर्व का खंडन मंडन करते हुए भी स्व सिद्धांत स्थापना तो उनका मुख्य लक्ष्य है, बराबर है, और वो तो कर ही रहे हैं। अब हमको अगर नए ही नहीं आते हैं और फिर हमने ये ग्रंथ उठा लिया तो तकलीफ पड़ेगी जी। हमको अगर स्याद्वाद सप्तभंगी की व्यवस्था नहीं आती है और हमने ये ग्रंथ उठा लिया तो तकलीफ पड़ेगी, ख्याल आएगा। अब तर्क युक्ति के लिए भी आपको प्रमाण के ग्रंथ आपको पढ़ने पड़ेंगे जी।
अब ये तो क्या है, प्रमेय पदार्थ दे रहे हैं, क्या है, प्रमेय पदार्थ सीधा 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 सीधा। आत्मा ऐसा स्वरूप में है, आकाश ऐसे स्वरूप में है, धर्मास्ति का इस रूप में है, पुद्गलास्ति। क्योंकि परमात्मा ने केवल ज्ञान होते ही पहले ही पदार्थों का स्वरूप त्रिपदी की पद्धति से कहा। क्यों भाई त्रिपदी क्यों बनानी पड़ी, पदार्थ व्यवस्था, पदार्थ क्यों नहीं कहे? तो भगवान केवल ही कह रहे हैं बिना त्रिपदी के आप पदार्थों की प्रतिपादना कर ही नहीं सकते हो। जिन्होंने भी अन्य दर्शन या अन्य धर्मों ने जिन्होंने त्रिपदी नहीं स्वीकारी, उनके यहाँ सारी व्यवस्था चौपट हो गई। इसलिए आज पदार्थ स्वरूप, पदार्थ विज्ञान किसी दर्शन के पास पूर्ण स्वरूप में व्यवस्थित नहीं है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, हाँ, ख्याल आया कि नहीं? बिल्कुल दावे के साथ क्यों कहता हूं कि सबकी पदार्थ व्यवस्था देख ली, इधर नहीं है कि इधर वैसे 6 तो दर्शन है। अब 6 दर्शनों के अंदर चलो भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन आदि 6 है, इसके सिवाय क्या अनेक दर्शन है। अब चले हम पाश्चात्य वेस्टर्न फिलोसॉफी के अंदर, तो वेस्टर्न फिलोसॉफी के अंदर पदार्थ स्वरूप का आधारभूत जो है स्पष्ट ही नहीं है। पहले ध्यान से समझो, तर्क युक्ति आदि ये सब क्या है फिलोसॉफी के अंदर? तर्क शास्त्र जो है, युक्ति शास्त्र, अनुमान आदि, ये तो सिद्ध करने की पद्धति है, आ रहा है ख्याल में आपको? लेकिन आधारभूत पदार्थ तो चाहिए कि नहीं? आप बिना पदार्थ स्वरूप के कैसे सिद्ध करोगे? पदार्थ स्वरूप आपके सामने स्पष्ट होना चाहिए। अब आपको सिद्ध कब करना है? स्वयं की स्पष्टता के लिए तथा दूसरे को समझाने के लिए। बात इतनी सी है, आपको समझाने के लिए स्पष्टता सिद्ध करना। अब सिद्ध करोगे, सामने वाले को स्पष्ट ख्याल में आ जाएगा, बात पूरी हो गई। ये सिद्ध करने की प्रक्रिया, उसके लिए आपको जो है तर्क युक्ति प्रमाण चाहिए, प्रमाण शास्त्र चाहिए। अब प्रमाण शास्त्र के लिए प्रमाण मीमांसा है, प्रमाण नए तत्वालोक है, प्रमाण पद्धति जो भी है वो ग्रंथ अलग है। उस ग्रंथों को उन्होंने न्याय दर्शन तर्क युक्ति से बना करके ग्रंथ की वृद्धि बनाई। इधर क्या बनाए? पहले पदार्थ शास्त्र बनाए, पदार्थ विज्ञान से बनाए। आत्मा क्या है, प्रस्तिकात्मक क्या है, आकाश क्या है, धर्मास्ति क्या है, पुद्गल क्या है। अरे भाई कर्म है, कर्म तो क्या है? कर्म, इट इज जस्ट लाइक ओनली द बाइंडर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइंडर? व्हाट इज द रोल ऑफ बाइंडर? जस्ट टू join the two things which is individual and separate. आत्मा भी एक स्वतंत्र है और पुद्गल भी एक स्वतंत्र द्रव्य। अब पुद्गल की पर्याय में परमाणु के अंदर परमाणु पर्याय, परमाणुओं का संयोजन, उनसे अनंत परमाणु जुड़कर कार्बन वर्गणा बनी। अब इन दोनों में से जब जुड़ा, वो बाइंडर बना ऐसा तत्व, ख्याल है, तब जाकर के आत्मा और कर्म को जोड़कर एक रस कर दिया। अब एक रस करने से जैसे शक्कर दूध में घुली तो शक्कर की मिठास दूध में आई, वैसे ही परपुद्गल द्रव्य, उसकी पर्याय परमाणु, उसका समूह कार्बन वर्गणा, वो आत्मा के साथ जुड़ करके कर्म बने, तो पुद्गल के भी कौन से वर्ण, गंध, रस, स्पर्श गुण आत्मा में आए। तो आत्मा आज जो है पुद्गलाधीन, अरे ख्याल में, पुद्गलाधीन। और पुद्गलाधीन होकर के उसने किस तरह से अपनी अधीनता बना ली। तो कितने अंश है वर्ण? पुद्गल के जो वश है, जो अंश है, क्या अंश है पुद्गल के? गुण, धर्म, काली, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, वो सब चेतन आत्मा में आ गए। तो चेतन आत्मा इस समय कैसी हो गई? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाली, पुद्गल द्रव्य वाली बन गई। अब पुद्गल द्रव्य वाली बन गई तो इसलिए चेतन में जड़वत आरोप हो रहा है। पुद्गल में, अरे चेतन आत्मा में पुद्गल का आरोपण हो रहा है। आई बात समझ में? अब ये अगर हम नहीं समझे तो क्या होगा? अब ये होने के बाद इससे क्या हुआ? अभेद बुद्धि बनी। अभेद बुद्धि बनी तो इसलिए पुद्गल के साथ आत्मा का अभेदपना इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया। अब उसकी अंतिम कक्षा आ गई। अब ये ग्रंथकार महर्षि क्या करेंगे? इसमें से आपको भेद बुद्धि बना करके अलग करना है। जब आप भेद बुद्धि बनाकर अलग करोगे तब आप अध्यात्म में प्रवेश करोगे। जी।
अब अध्यात्म में प्रवेश करके भेद बुद्धि से एक एक पदार्थ का स्वतंत्र स्वरूप समझ में आ जाएगा, तब आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। और ऐसा सम्यक ज्ञान पानी फ्रिज में जमकर बर्फ बनता है, वैसे आपका सम्यक ज्ञान स्थिर हो करके आपकी जो भी मान्यता बना दे, तब जाके सम्यक दर्शन होता है। अरे ख्याल में तो ही सम्यक दर्शन बनेगा, नहीं तो सम्यक दर्शन ही नहीं बनेगा। अब व्यवहार नहीं से हमने सबने अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लिया है, व्यवहार नहीं से ख्याल है। अब व्यवहार नहीं से सम्यक दर्शन मानने के लिए आधार बनाया देव गुरु धर्म। तो तत्व और सिद्धांत और शास्त्र और ग्रंथ और आगम और ये सब कहाँ है? इसका स्पर्श ही नहीं है। तत्व का बिल्कुल जो है एक अक्षर नहीं बोध में है। तत्व की व्यवस्था, पदार्थ की व्यवस्था, पदार्थ का स्वरूप, ये सारी बातें जब तक आपके बोध में ही नहीं है और हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लेते हैं, हम अपने आप को मानते हैं, दूसरों को भी मानते हैं, व्यवहार नए से दृष्टि बना करके हम चल रहे हैं। अब क्या करना? और ऐसे ही जिंदगी बीत जाती है, 100 साल बीत जाते हैं, 100 साल बीत जाते हैं, तो हमारा संतोष किस में रहता है? संतोष समाधान हमारा किस में रहता है जी? अब इसका जो है इस तरह से ही अगर सब करने लग जाएंगे तो ये व्यापक स्वरूप हो जाएगा। फिर व्यापक स्वरूप हो गया तो 100 में से 99% व्यवहार नहीं से इसी को मान करके सम्यक दृष्टि बन करके अपने आप को संतोषी मान के चलेंगे। बस 100 बरस का आयुष्य पूरा हो गया। मो दीक्षा लीधी जरे अठे महोत्सव की दोने काल धर्म गई जे फिर पासो अठे महोत्सव को करे। और जो लड़कियों के अरूपी धर्म, अरूपी धर्म अरूपी रूपी धर्म, रूपी धर्म पुद्गल धर्म बेटे। रूपी जो है क्या, पुद्गल को छोड़ के कहीं नहीं रहता है। रूपी बना पुद्गल को छोड़ के कहीं नहीं रहता। तब प्रश्न कर रहे हो कि उत्तर दे रहे हो? हाँ, तो किसका उत्तर आपको मालूम नहीं है? दूसरा प्रश्न, रूपी बना पुद्गल को छोड़कर कहीं रहता है? आपने 3 बार तो वाक्य घोट लिया। जवाब नहीं, मैं क्यों जवाब दूं? पुद्गल छोड़ के लिए नहीं रहते तो वर्ण धर्म के लिए, वर्ण तो गुण क्या है? जो रिश्ते रहते हुए वर्ण धर्म के लिए, वर्ण से वर्ण तो गुण के लिए नहीं। क्या है? रूपी ये 4 चीजें मेरे रहा, धर्मस्थिका है, आकाशस्थिका है और जीवास्थिका है। तो ये नियम क्यों बनाया आपने? एक धर्म जो है एक ही में रहे तो ही धर्म कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। बाहर रहे तो धर्म कहलाएगा, ज्यादा में रहे तो धर्म कहलाएगा। देखा था गुण जो है, गुण उसी में रहता है, नियम बाहर नहीं रहता। वही नियम इसमें लगाना चाहिए, गुण वाला ही नियम धर्म में लगता है। तो ये नियम पकड़ के क्यों रखा आपने? धर्म के लिए नियम नहीं है, बस वत्थु सहावो धम्मो। और गुण के लिए कौन सा है? गुण में भी सामान्य गुण विशेष गुण तो अलग रखो। आत्मा के सामान्य गुण दूसरे में भी रहेंगे, विशेष गुण ही भेदक है। क्या है? विशेष गुण जो है जिस द्रव्य का है उस द्रव्य को छोड़ करके अन्य द्रव्य में नहीं रहेगा। धर्म के लिए ये नियम नहीं बैठाएंगे। धर्म स्वद्रव्य में भी रहे, पर द्रव्य में भी रहे या न भी रहे, धर्म धर्म ही है। बस हो गया ना? अब वैसे बात की, पुद्गल के अंदर रूपी धर्म है, पुद्गल रूपी पदार्थ है। रूपी होते हुए भी परमाणु क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो क्या परमाणु अरूपी हो गए क्या? परमाणु रूपी है, रूपी रहेंगे। एक परमाणु होते हुए भी वर्ण गंध रस स्पर्श है ये। अब वो उसका रूप रंग जो भी है वो इतना सूक्ष्मता में है कि हमारी दृष्टि उसको ग्रहण नहीं कर सकती। तो हमारी दृष्टि दोष से हम उसको अरूपी नहीं कहेंगे। केवली के दर्शन से पदार्थ रूपी ही है, परमाणु हो तो भी रूपी है, और परमाणुओं का समूह स्कंद हो तो भी रूपी है। बस क्या हुआ फर्क? व्यक्त अव्यक्त भाव आ रहा है ख्याल में? अब वो अभिव्यंजक अगर हो तो आपको व्यक्त इंद्रिय ग्रहण करेगी, और हमारी इंद्रियों की क्षमता नहीं है कि सूक्ष्म को ग्रहण कर सके। हमारी इंद्रियां स्थूल ग्राही है,
सूक्ष्मग्राही नहीं है। तो सूक्ष्मग्राही आत्मा का पारमार्थिक ज्ञान दर्शन है, पारमार्थिक है। सांव्यवहारिक में अवधि आ जाएगा, मन रहेगा, पारमार्थिक में केवल ज्ञान दर्शन। और इंद्रिय ज्ञान दर्शन में हमारी मति श्रुत है। तो इंद्रियां तो हमारी जो है स्थूलग्राही है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ऐसे अरूपी पदार्थ, अब जैसे हवा, हवा को हम नहीं देखते इसलिए अरूपी मत कह दो। व्यवहार हवा का जो है चक्षु इंद्रिय से ग्राह्यता नहीं है, स्पर्श इंद्रिय से ग्राह्यता तो है, लेकिन परमाणु का तो क्या है कि एक भी इंद्रिय ग्राह्यता नहीं। एक इंद्रिय ग्राह्यता है तो हवा तो स्पर्श से अनुभव में आती, लेकिन इधर तो परमाणु की सूक्ष्मता इतनी है कि एक भी इंद्रिय से ग्राह्यता नहीं आ रही। बात ये, अब इधर क्या हुआ, धर्म जो है पदार्थ का अनिवार्य है, बिना धर्म का कोई पदार्थ ही नहीं ख्याल है। अब आपने नित्यत्व लिया, सामान्य लिया, अस्तित्व लिया, ये भी तो सब धर्म ही है, तो बरोबर सब में रहेंगे। देख, धर्म के रहने से भी धर्मी की सिद्धि होती है और गुण के रहने से भी गुणी की सिद्धि होती है, तो फर्क क्या पड़ा? बोलो, इसका पहले जवाब दो। प्रश्न क्या किया है? धर्म के रहने से भी धर्म की सिद्धि होती है, गुण के रहने से गुण की सिद्धि होती है, दोनों में फर्क क्या पड़ा? हाँ बराबर, इतना तो होशियार है आप, वापिस बोलने में तो शब्द तो बराबर बोल जाते। अगर ये बरोबर है सिद्धांत तो दोनों, आप ये गलती मत करो हमारे साहब, ये गलती मत करो। अभी देखो सिर पर किसा, अभी आंख पर लगा, वापिस मुंह में डाल। अब इधर देखो, आप पहले धर्म से पदार्थों की, धर्म के कारण धर्मी की सिद्धि कर सकते हो, तो गुण के कारण गुणी की सिद्धि करने में आपत्ति क्या है? बरोबर, तो ये नियम होता है कि नहीं? अगर धर्म की भी सिद्धि होती है तो धर्मी की सिद्धि भी अवश्य होती ही है। क्यों? बस बरोबर। अब आधार आधे भाव पे धर्म गुण दोनों की विवेक अलग अलग क्यों की? हाँ बस बरोबर, अब समझ में आई बात। बहुत अच्छा प्रश्न किया, अब लगा कि हाँ बुद्धि पूर्वक प्रश्न करते हो। चलो हाँ बस बस बस, ये भेद आप समझ लेना। अब आपने क्या कहा कि धर्म और गुण का, तो गुण से भी पद, अब धर्म से क्या सिद्धि होगी पहले समझो। धर्म से पदार्थ के सामान्य स्वरूप की सिद्धि होगी, आ रहा है ख्याल में? और पदार्थ से गुण से विशेष स्वरूप की, गुण से उसी गुणी की सिद्धि होगी, लेकिन धर्म से उसी धर्मी की सिद्धि होगी ऐसा नहीं है, सब धर्मी की सिद्धि हो जाएगी। तो उसमें आप और जो है, और मतलब जो है क्या बोलते हैं, संदिग्ध हो जाएंगे। एक धर्म लिया नित्य धर्म, अब नित्य धर्म से सभी नित्य धर्मी की सिद्धि हो गई। पांचों ही अस्तिकात्मक सभी नित्य ही है। तो अब आपको जो है भ्रम क्या होगा कि मैंने इसकी सिद्धि की कि इसकी सिद्धि की, इसकी। तो धर्म जनरल है, सर्वसामान्य है, गुण विशिष्ट है, और गुण भी सामान्य लेकर उस गुण को, गुण से गुणी की सिद्धि तो हो जाएगी, लेकिन गुण से गुणी उससे भिन्न ये सिद्ध नहीं होगा। तो यही तो भ्रम निकालना है हमको। गुण में भी दो क्यों, सामान्य और विशेष? सामान्य जो है, जो स्वद्रव्य में गुणी में रहते हुए भी पर में भी रहता है। हाँ, जैसे तो धर्म में बोले जैसे तो रहता है ना, वहाँ विशेष धर्म नहीं है ना, धर्म विशेष धर्म यानी गुण। ये भी आप लगाओ, अच्छा है। अच्छा। अब पहले ये बैठा था, पहले आदमी इसमें दृष्टांत में बैठा था, सामान्य धर्म रूपी अरूपी। हाँ हाँ बरोबर। और विशेष गुण तो जो ज्ञान दर्शन आदि विशेष गुण हो गए। तो ज्ञान दर्शन आदि से विशेष गुण से आत्म द्रव्य की सिद्धि होगी, आकाश आदि द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी। वो दूसरे का भेद करेगा, तब जाकर के एक गुणी द्रव्य पर द्रव्य से भिन्न सिद्ध होगा। ये किससे? विशेष गुण से। अब लो बात में, आत्मा के सामान्य गुण कैसे? अक्षय स्थिति, त्रिकाल नित्यत्वम, अव्याबाध स्वरूपम, अगुरु लघु स्वरूपम,
अनामी अरूपी स्वरूपम। तो ये किससे हुए? धर्मास्ति काय भी है, अधर्मास्ति काय भी है, आकाशास्ति काय भी है और आत्मा भी है। क्या फर्क पड़ा? तो सबसे द्रव्य की सिद्धि हुई ना। सामान्य गुण लेकर के भी आपने गुणी के रूप में द्रव्य की सिद्धि हुई। ये किस द्रव्य की सिद्धि? विशेष द्रव्य की सिद्धि नहीं हुई, सर्व सामान्य द्रव्य की सिद्धि। तो सभी द्रव्य आ गए इसमें। क्या है? सभी द्रव्य में 4 का ग्रुप है तो वही आए। अब उससे विरुद्ध धर्म है, धर्मी है तो पुद्गल है। तो पुद्गल के अंदर क्या है? अगुरु लघुपना नहीं है, गुरु लघुपना है। पुद्गल अव्याबाद नहीं है, व्याबाद स्वरूप है। पुद्गल जो है अक्षा उल्टा, बस। तो ये भी मतलब पदार्थ ही इस स्वरूप के हैं, इसलिए उनके गुण धर्म भी इस प्रकार के हैं, तो उससे उनके सिद्धि होती है। अब गुण क्या है कि अभी अव्यंजक हो, व्यक्त हो या अव्यक्त हो। क्या है? अब आकाश का गुण किसको ख्याल में आएगा? धर्मास्तिका का गुण किसको ख्याल में आएगा? जिसका द्रव्य ही आरोपी है। जो द्रव्य ही आरोपी है उनके गुणों का जल्दी से अनुभव नहीं होता है। उपयोग में आ रहा है, कार्य में आ रहा है, क्रिया में आ रहा है। अवगाहन तो क्रिया हो रही है कि नहीं? गति स्थिति तो हो रही है कि नहीं हो रही है? तो वो गुण के हिसाब से हो रही है। और कर्ता तो हम है, तो हम क्रिया कर रहे हैं, लेकिन आधार में उनका द्रव्य। इसलिए इनका अनुभव किसी को, और प्रत्यक्ष में रोज का अनुभव होते हुए उस तरफ हमारा लक्ष्य नहीं जाता है तो ख्याल नहीं आता। ये बात हो गई पक्की। अब इस स्थिति के अंदर सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ आ रही है? हम रूप लें, धर्म लेकर धर्मी को सिद्ध कर। मैं मूल बात पर आइए वापिस। मूल बात पर क्या लेना है आपको? अरूपित्वात् पदार्थानाम अभावः नैव सिद्धं कर्तुं शक्यते। धर्म में गुण में फर्क था। आप समझाओ, वही जरिस तो आप समझाओ नहीं। सारंस कहानी है, जरिस तो पूछी हो मैं क्या आप पहले आप समझाओ, पछे समझाओ। मैंने तो क्लियर नहीं जरिस तो मुझे पूछे नहीं। जितना क्लियर है उतना समझाओ मेरे। आप उल्टा बोलो ना, मैं क्या ना कहता हूं। आप गलत बोलना, मैं समझाओ सुनता हूं। क्या स्वभाव लाए बस स्वभाव लाइन बोलो। वनर हाथी तो आपने स्वभाव बैठो रही છે પછી કોઈ ये तो आपका स्वभाव थी परिचित। मुंह अजाणे नवो। आप बोलो, कितना बोलोगे, क्या बोलोगे? धर्म यानी सामान्य धर्म, बरोबर। और गुण यानी विशेष धर्म, बराबर। अब गुण विशेष हो गए, समझो कभी आत्मा के ज्ञान दर्शन चाहिए, गुण विशेष हो गए कि नहीं? अब धर्म के साथ सामान्यता आई। तो अभी मैंने 3 बार रिपीट किया है पहले, इसलिए तुमको पूछा क्या स्वद्रव्य में भी रहे और पर में भी रहे, वो धर्म है। और स्वद्रव्य में ही रहे, पर में न रहे, वो विशेष गुण है। और सामान्य गुण जो है वो तो स्व में भी रहेगा, पर में भी रहेगा। हाँ बोलो क्या कहेंगे? और भी बना तो धर्मास्तिका में भी रहता है, अधर्मास्तिका में रहता है। तो अच्छा है ना, तो क्या तकलीफ है? दोनों में रहता है, दोनों में रहता है। विशेष गुण नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। किसी सामान्य गुण बोलेंगे और धर्म बोलेंगे। बराबर, ठीक है। तो पहला बोलो, हम कोई तकलीफ थी? यही मैं मान रहा हूँ, एकदम क्लियरली जरा कुछ बात बताएंगे। खाली हाँ बरे मुंडी बढ़ दो, वो बोल रही आपने लागे सुन लो, सब बोलो तो हम ना कटे गया। आप जब, मैं कोई रोकता तो नहीं हूँ आपको, मैंने रोका भी नहीं है। स्वभाव तो होगा, इसमें क्या है? अब इतनी तो भेदक बुद्धि मुझे रखनी पड़ेगी ना। मैं बहुत वर्षों से मैं ये परीक्षक बन चुका हूँ, कब कौन स्वभाव का उपयोग करता है, कब कौन बुद्धि का उपयोग करता है, ये मैं समझ चुका हूँ। मेरा अनुभव हो गया। साइकोलॉजी का कोर्स किया? नहीं, कोर्स नहीं किया है। प्रैक्टिकल अनुभव करते करते ये समझ आ गई, अक्कल आ गई बस। अब इससे क्या है कि हम जहां पर भी चलते, सामान्य गुण सामान्य धर्म में फर्क कर रहा नहीं। अब कभी कभी ऐसा भी है कि सामान्य धर्म को सामान्य गुण में भी लेकर चलते। क्यों लेने का क्यों? बाय
क्यों ऐसा क्यों? अब है उसका तो क्या करेंगे, दोनों में डालने से मतलब एक में डालो है, पर दोनों में है तो क्या करने, बस ये आप जो क्यों 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 की आदत पड़ा अब आया सुबह, तो यहाँ पर क्या है कि सभी पदार्थ में है, तो है तो रखने में है तो धर्म के स्वरूप से नित्य तो है। अरे आप रखो, मैंने वही कहा इनका उत्तर, आप विशेष गुण ही एक ऐसे हैं जो स्वद्रव्य को छोड़कर पर में नहीं रहेंगे। अक्षय स्थिति अगुरु लघु गुण जो है, हाँ हाँ लो ना, अच्छा है, चलता है, सामान्य गुण में नहीं लेना आप दोनों के एक ही संज्ञा के लो ना भाई, बस आपने साधुपन कहना, मुनिपन कहना, हाँ। तो चलेगा दोनों तरह से लो, सामान्य गुण भी है और उसको धर्म भी, विशेष गुण और सामान्य धर्म, बस बस आप विशेष, आप उसको संज्ञा देंगे तो सामान्य गुण भी बोलेंगे, तो कोई हरकत नहीं है। अक्षय स्थिति आकाश की भी है, अक्षय स्थिति धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका भी, और अक्षय स्थिति परमाणु की भी है, तो अक्षय स्थिति रहेंगे तो ही नित्य रहेंगे, नहीं तो नित्य तो कैसे सिद्ध होगा, वो तो सामान्य धर्म से भी हो जाएगा। हाँ, तो वो उसी को बोलो ना आप, संज्ञा दो, दोनों संज्ञा, कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, आत्मा में नित्य तो रह रहा है, उसे हम धर्म कहेंगे क्योंकि नित्य तो दूसरी जगह पर रह रहा है, पर आत्मा में ज्ञान दृष्टि कर रहे हैं, उसे हम गुण कहेंगे, गुण भी विशेष गुण कहेंगे, बराबर। तो इस नित्यत्व को हम सामान्य धर्म कहेंगे या सामान्य गुण कहेंगे, दोनों को क्यों कहना, एक क्यों कहना, ये अब इनको बोलो साधु क्यों कहना, मुनि क्यों कहना, दोनों एक को क्यों, पर्यायवाची साहब, तो ये भी पर्याय, तो हाँ, दोनों को ही समानार्थक समझ के चलो, तो बस समानार्थकता आ गई जी। अब इसके कारण जो है क्या होगा कि सर्व सामान्य द्रव्य सिद्ध हो जाएंगे, वो तो अपने पहले लिखा हुआ स्वद्रव्य, हाँ, फिर वो सर्व सामान्य द्रव्य जाति सिद्ध हुई, द्रव्य स्वरूप सिद्ध हुआ, अब विशेष द्रव्य सिद्ध नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आगे जो मूल विशेष द्रव्य है वो सिद्ध करना है आपको, उसके बिना चलेगा नहीं, चले, लेकिन जब सामान्य धर्म का व्यवहार करोगे तो, अब ध्यान रखना कि जब सामान्य धर्म का, सामान्य गुण का व्यवहार करोगे, एक धर्म को लेकर एक सप्तभंगी बनेगी, हाँ वो व्यवस्था भाषा पद्धति है, एक धर्म को लेकर एक सप्तभंगी बनेगी, तो इस तरह से शब्दभंगी करते करते आप व्यवस्था करते जाना। चलो अब इधर, हाँ इधर 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 देखो, पहले ये मत किसका आया है, ये अपना धर्म उत्पाद व्यय के साथ ध्रुव का भेद मानना कि ध्रुव का उत्पाद व्यय के साथ भेद मानना कि ध्रुव का उत्पाद व्यय के साथ अभेद मानना कि ध्रुव का उत्पाद व्यय के साथ अभेद। अब चारों चार पक्ष हैं, इन चारों के चार मत वाले हैं जी। क्या नैयायिक वैशेषिक भी होते हुए वो भी अपने मत से इनके अंदर भेद करके चलते हैं। इधर देखो, अब ध्यान में रखो, भेद करके चलते हैं, तो जैसे बौद्धों ने क्षणिकत्व स्वीकार किया, अब ये मैं बना रहा हूं, अब इधर जो है आप पहली क्षण, दूसरी क्षण, तीसरी क्षण, चौथी क्षण या पांचवी क्षण, इधर देखो, इस क्षण में घट है, आप घट नहीं पकड़ना चाहो नहीं तो मिट्टी का लो लोगे, सुवर्ण द्रव्य ले रहे हैं हम, अब इधर सुवर्ण द्रव्य, ये सुवर्ण द्रव्य की आपने अंगूठी ली, अब वो टूट करके हार बन रहा है, और हार बनने के बाद वो मुकुट बन रहा है, मुकुट बनने के बाद वो चैन बन रही है, चैन बनने के बाद अब ये चलता रहेगा। ये क्या हो रहा है, उत्पाद, हाँ ये क्या हो रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है। अब जिस तरह से उत्पाद हो रहा है तो उत्पाद के साथ व्यय भी हो रहा है। अब ये भी देखिए, तो न्यायिक क्या कहता है, जिस क्षण में ख्याल है, तो आप ये क्या है कि भाई आप जिस क्षण में उत्पाद व्यय होता है उसी क्षण में नित्यत्व भी है ही, जिस क्षण में नित्यत्व उस समय उत्पाद व्यय है, तो नहीं है कि इसमें से थोड़े से अलग पड़ जाते हैं, नित्य नहीं है। और दूसरी बात ये कह रहे कि भाई उत्पाद और व्यय को भी क्षण जीवी कहने से भेद होता है कि अभेद होता है। जिस क्षण में आपने उत्पाद का व्यय किया और उस व्यय के बाद कल दूसरी पर्याय बनाओगे तब, तो उसमें आप उसी का व्यय क्यों, उत्पाद व्यय क्यों करके एक ही द्रव्य को अनुगत कर रहे हो।
यस्मिन, अब बौद्ध आ रहे हैं, बौद्ध क्षणवादी है, ये मैंने बनाया, ये क्षण है, ख्याल है। अब ये क्षण कौन सी है और ये क्षण कौन सी है? काल बदल गया, इधर देखो, ये काल बदल गया। अब ये तीनों के अंदर वो काल बुद्धि कर रहे हैं, काल बुद्धि सब में है, लेकिन काल को ही उन्होंने क्षण 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 से जो है विभाजित कर दिया, इसलिए वो क्षणवादी से क्षणिक हो गए। तो क्षणवादी जो है वो बौद्ध है। क्षणवादी मतलब क्या? पदार्थ को नहीं पकड़ना, क्षण को ही प्राधान्यता देनी। तो पदार्थ जिस क्षण में है, तो यहाँ आप उत्पाद बोलोगे कि वे बोलोगे? तो बौद्धों ने क्या पकड़ लिया कि एक ही पकड़ रहे हैं वो सब के अंदर। अब जैन क्या कह रहे हैं? उत्पाद वे दोनों ही हो रहे हैं, वो खाली वे पकड़ रहे हैं, वो खाली वे पकड़ के चल रहे हैं। वे पकड़ के करने उन्होंने क्षणिक क्षणिक क्षणिक, कभी क्षण की प्राधान्यता है। अभी आप क्या बोल रहे हो? खाना लेकर जा रहे हो कि टिफिन लेकर जा रहे हो? क्या बोलना? आप टिफिन लेकर जा रहे हो, ये शब्द बोलना गलत है। खाना लेकर जा रहे हो, ये शब्द बोलना गलत है। अब कोई ऐसा करे, दुबई से आने वाले ने नीचे बिस्किट छिपा दिए, ऊपर चावल रख दिए, एक में सब्जी रखी, एक में चावल रखा, एक में दाल रखे। अब कोई भी जाके टिफिन क्यों खोलेगा? टिफिन खोलेगा तो लो देख लो, लो लो भाई, एक 4 डब्बे खोल के रख दे, देख लो। अब वो किसी का खाना कोई क्यों खाएगा? तो कोई देखेगा नहीं, लेने भी टिफिन में ऐसा है, हाँ चलो चलो चलो, इसमें तो खाली चावल दाल, उसका तो काम हो गया। 10 किलो सोना उसने टिफिन में छिपा कर लाया और 4 जने साथ में। तो आप टिफिन में ये लेकर के कैसे आए भाई? जी साहब। तो सरकार ने नियम बदल दिया, कोई टिफिन लेकर के प्लेन में नहीं जाएगा। आपको खाना है, प्लेन में खाना मिलेगा। वो बोलते हैं प्लेन में थोड़ी खाना होता है, प्लेन तो हवा में उड़ती है, उधर कोई रसोई बनाएगा क्या? खाना बनता है क्या? आपको चिंता नहीं करनी है, आपको टिफिन लेकर के प्लेन में नहीं जाना। कोई टिफिन लेकर नहीं जाए, खाने पीने की कोई वस्तु प्लेन में ले नहीं जा सकते हो। तो बनाएंगे। हाँ, मैं मुतारिक बार बरोबर है, मैं आप मुतारिक बार। अरे 1 भी साल हुआ है। अरे 1 साल के क्यों आप टाइम में गए उधर, क्यों दिशा बदले? 10 साल पहले मैं बैठा था प्लेन में। आप 10 साल पहले बैठे थे, 100 साल से नियम, आप भी समझदार हो। अब इसके बाद जो है ये नियम जो चला, तो उन्होंने व्यवस्था बैठा दी। अब हर तरीके से तो लोग अपनी अपनी तरह से सब ढूंढने लगे, चलो अब कहाँ छिपाओ, अब दूसरी जगह से छिपाओ, तीसरी जगह से छिपाओ। तो लोगों को तो छिपाना है, ख्याल है, नहीं तो पकड़े जाते। बात तो यही है, सब अपनी अपनी तर्क युक्तियां तो लगाएंगे लोग, दिमाग तो लगाएंगे। आगे लेके जा सकते हैं। पानी जब प्लेन में देते हैं आपको पीने के लिए, बॉटल देते हैं, तो फिर आपको चिंता का है? उकाल लें तो बोलो, उनको उकाल के देंगे। हाँ, हमें चालू हुआ, आप एक एक प्रश्न है, बरोबर के? अब इधर जो है क्षणवादी जो बैठे हैं, तो उनको क्या देखना है? मैंने टिफिन और खाना क्या क्यों? तो ये इनको पदार्थ का व्यय कहना है कि क्षणवादी कहना है? व्ययवादी कहो इनको कि क्षणवादी कहो, तो कोई ना नहीं है। वो तो बोलते हैं, बौद्ध बोलते हैं भाई आप हमको व्ययवादी कहो तो भी चलता है। अब उनके अंदर भी योगाचार, वैभाषिक, सौत्रांतिक जो सब अलग अलग है। एक ज्ञानवादी है, वो तो बोलते हैं पदार्थ ही नहीं है साहब, खाली आपको कल्पना से, संस्कार से ज्ञान होता है, बोध होता है। उनका मत अलग है। वो क्या कहते हैं? इति एतादृशी वासना, ये उत्पाद होना, व्यय होना, ध्रुव होना कुछ भी नहीं है। ये बात क्यों आई? हर्ष, शोक और माध्यस्थ भावना, ये तीनों इसके कारण हो रहे ना। इसके कारण हर्ष, इसके कारण शोक, और इसके अंदर तटस्थ माध्यस्थता रही। तो वो तो कहते हैं कि ये पदार्थ ही नहीं है, केवल जो है ये भावनात्मक है। तो भावना कहाँ है? वो आपके वासना में पड़ी हुई है।
वासना में आप कई जन्मों से वासना संस्कार लेकर, तो वो कई जन्म तो बोलेंगे नहीं, वो तो बोलते हैं पड़ी है वासना। अब ये भी सिद्ध करना है उनको, ये सिद्ध करके दिखाया कि आप वासना बोलते हो या आपकी भाषा में संस्कार बोलते हो, उसका आधार कौन है? आधार आधे भाव आया, कार्यकरण भाव आया। यहाँ क्या कह रहे, उत्पाद वे द्रव्य के कारण जो है वासना जगती है। पदार्थ में उत्पाद वे न हो तो हर्ष शोक भी नहीं होगा। क्यों कोई रोएगा साहब? जब घर में कोई मरा ही नहीं है तो क्यों रोएगा कोई? घर में किसी की मृत्यु हो तब जाकर कोई शोक मनाएगा, घर में उत्पत्ति हो तब जाकर के वो आनंद मनाएगा। अब पुत्र की भी उत्पत्ति हो तो, और घर के अंदर आपको आज नई वस्तु पत्नी ने बनाई तो आनंद होगा, वो भले 2 मिनट का हो जो हो। तो इस तरीके से भी लोग व्यवहार तो उसके साथ ही है, और उसी में राग द्वेष है जीवों का। बात तो वही है, राग द्वेष उसी में है, इसलिए उस वृत्ति को लेकर के लोग पकड़ के रखते। ये बौद्ध आए, कौन बौद्ध थे? ज्ञानवादी बौद्ध थे। वो खाली वासना संस्कार मानकर व्यवहार करते हैं, बाकी जगत में सर्व अभाव। तो इधर कौन? शंकराचार्य मत वाले भी कौन आए? अद्वैत वेदांती। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एव, मिथ्या इति किम अभावात्मको वा सद्भावात्मकम। मिथ्या क्या है? मिथ्या अभावात्मक है, अस्तित्व भाव है कि क्या है? तो अद्वैत वेदांती ने द्वयानाम पदार्थानाम अस्तित्वमेव नास्ति, एकस्यैव पदार्थस्य अस्तित्वं वर्तते स एव ब्रह्म। बस आत्मा के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व स्वीकारना ही नहीं। अब महावीर क्या कह रहे हैं? पुद्गल के अभाव को भी स्वीकार कर लोगे तो आत्मा संसार में रहेगी कैसे? आत्मा को ही संसार में शरीर बनाकर रहने के लिए पुद्गल द्रव्य की आवश्यकता अनिवार्य हो गई। अरे बन, अब आप बंद नहीं करने। अब इधर क्या हुआ? पदार्थ का अस्तित्व है, तो जब पदार्थ का अस्तित्व स्पष्ट है तो आप अभाव करके कैसे चलोगे? तो ये योगाचार वाले जो होते हैं, ये मतलब ज्ञानवादी बौद्ध होते हैं, वो शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के साथ मिलते हैं। आपने भी सुना होगा, ये थे तो प्रच्छन्न बौद्ध, क्या लाएगा नहीं। अब इस तरीके से वो अलग अलग मत को पकड़ लें। अरे भाई, सबका अभाव मानोगे तो जगत की व्यवस्था और व्यवहार नहीं चलेगा, क्या लाए। फिर ये जगत की व्यवस्था और व्यवहार बैठाने के लिए एक आत्मा के प्रतिबिंब के रूप में सब शरीरों के अंदर उसके अलग अलग प्रतिबिंब मान करके फिर व्यवहार करो, तो ये उल्टा कान पकड़ने के बजाय सीधा ही खाओ ना भाई, क्या तकलीफ क्या है? ये भी ऐसा कह रहे हैं, उत्पाद वे द्रव्य न मानते हुए भी आप हर्ष शोक और तटस्थता को मानो। कार्य रूप वो है हर्ष शोक आदि, कारण रूप में उत्पाद वे आदि, तो कारणाभावे भी कार्य सत्व मानेंगे आप? बिना कारण के ही आप मानेंगे, बिना बादल के बारिश मानेंगे कल तो आप। यही होगा ना सब चक्र। ये विरुद्ध बातें जमती जाएगी, बैठती जाएगी, लोग ऐसे ही बैठा देंगे। ये तकलीफ है। ऐसी स्थिति के अंदर अब यहाँ पर इन्होंने क्या हुआ, इधर देखो, अब दूसरा मत बदल रहा हूं, प्रश्न थोड़ा विषय बदल। क्षणस्य अनित्यत्वं वा पदार्थस्य अस्तित्व अनित्यत्वं। और बुद्ध क्या मान रहे वो? अरे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आप बोलो इसको पहले। प्रश्न समझ, जब भी प्रश्न पूछूं तो पहले प्रश्न समझने की कोशिश करना, फिर उत्तर देना। क्षण का अस्तित्व अनित्य है कि काल का कि पदार्थ का अस्तित्व नित्य है? क्षणस्य क्षणिकत्वं वा पदार्थस्य क्षणिकत्वं वा पर्यायस्य क्षणिकत्वं। समझो आप, क्षणस्य अस्तित्व, क्षणस्य क्षणिकत्वं, आपने क्षणिक पद स्वीकारा है, तो आप क्षण क्षण को ही देख रहे हो कि पदार्थ को देख रहे हो? अरे ख्याल में एक आदमी इधर खड़ा है और वो मशीन को देख रहा है, ख्याल है? उसने क्या देखा? मशीन देखा। 10 मिनट के बाद जब मशीन चालू हुई तो पेंसिल बननी शुरू हुई।
अब पेंसिल बननी शुरू हुई तो पेंसिल को देखना कि मशीन का फंक्शन देखना है। मशीन फट 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 चल रही है साहब, ख्याल है, तो वो देखना कि खाली पेंसिल बन रही है, देखना कि मशीन की गति को देखना। एक आदमी व्याख्यान सुनने के लिए बैठा और विषय ऐसा ही चल रहा था अरूपी पदार्थ का। अब उस आदमी को पूछा, व्याख्यान पूरा हुआ महाराज साहब ने, तो भाई आप क्या समझे? तो कि महाराज साहब તમે બોલતા હતા ત્યારે જેટલી વાર મોઢું હાલતું તો એટલી વાર હું ગણતરી કરતો। આ મોઢું હાલ્યું એટલે જડબા જે છે ઉપર નીચે થયા, મોઢું હાલતું રહ્યું એની તમે ગણતરી કરતો રહ્યો કે સાહેબ કેટલી વાર? તો કે સારું ભાઈ, તમારું ध्यान બહુ સરસ છે, તમે ध्यान કરી શકો છો, એવા ध्यान કરનારા છો। अब उसको भी महाराज साहब ने इतना खुश कर दिया, वो राजी हो गया ना તમે રોજ વ્યાખ્યાનમાં આવજો ખાસ। અને પછી રોજની મારી સંખ્યા લખજો, હું જેવું બોલવાનું શરૂ કરું જ્યાં સુધી વ્યાખ્યાન પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી રોજનો તમારો આંકડો આવે, મને તમે આંકડો આપજો કે આજે 1500 વાર થયું કે આજે 2500 વાર થયું। તો ભાઈ ટાઈમ તો એટલો ને એટલો હતો, તો હવે તમે જરા બુદ્ધિ વાપરજો ને ભાઈ, એક દિવસ 1500 કેમ થયું ને એક દિવસ 2500 કેમ થયું? बराबर। अब क्या करें? अब वो व्याख्यान सुन रहे हैं क्या? तो ऐसा हो सकता है 1500-2500। हाँ, मैं आपकी बुद्धि हाली बन ठीक बिनमाल गई बुद्धि बिनमाल। अब उन्होंने उसने व्याख्यान सुना क्या, उसने व्याख्यान समझा क्या? तो जिससे ये एक महीने तक उसकी प्रैक्टिस करा के महाराज साहब ने कहा, अब सुनो भाई, अब आपने खाली मुंह हिलता है उसकी संख्या गिनी, अब मैं जितनी बार आत्मा शब्द बोलता हूँ इतनी बार गिन के बताना। फिर तीसरे महीने का जितनी बार मैं मोक्ष शब्द बोलता हूँ इतनी बार आप गिन के बताना। हमारे सामने देखा अभी आत्मा का विषय आएगा, इसलिए अब उसकी जो है कॉन्सेंट्रेशन तो कितना अच्छा है, एकाग्रता कितनी अच्छी कि उसने बरोबर मुंह कितनी बार बंद होता है खुद, संख्या तो गिन ली उसने। तो चलो बहुत अच्छी बात है भाई, जब आपने संख्या इतनी गिनी तो जब मुंह हिलने की संख्या आप गिन सकते हो तो आत्मा शब्द कितनी बार निकला ये भी तो संख्या आप गिन सकते हो कि नहीं? चलो भाई इस बार आप ये संख्या गिन के बताना। तो उसने पकड़ी बात, फट 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 जितनी बार आत्मा शब्द आया उसने कहा महाराज साहब आज आपने 60 बार आत्मा शब्द का प्रयोग किया। महाराज साहब ने कहा बहुत बड़ी बात है, आपने तो बरोबर पकड़ा। अब तीसरे महीने चौथे महीने कुछ और सुधारना करो, अब 2 शब्द बोलता हूं मैं, आत्मा और मोक्ष दोनों शब्द गिनना भाई। फिर ऐसे बोल करके वाक्य पर आए, फिर बोला कि अब मैं जो वाक्य बोलता हूं उसका अर्थ आप। तब तो जाकर 10वें महीने से वो व्याख्यान सुनने लगा, वो समझने लगा अब आप क्या बोलते हो। अब मेरी बुद्धि में बैठ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। तो बोला अब आपकी एकाग्रता इस तरफ मुड़ गई। तब ख्याल आया सब। वैसे ही यहाँ पर जो है बौद्धों को प्रश्न क्या किया है, पहले प्रश्न समझो। आप क्षण को देख रहे हो कि वस्तु पर्याय को देख रहे हो कि मूल द्रव्य को देख रहे हो? तो क्षण का आधार किस पर? क्षण इति क्षणिक इति, ये धर्म है कि धर्मी है, गुण है कि गुणी है? तो धर्म जो है, अब कौन सा धर्म है, किस पदार्थ का, किस द्रव्य का धर्म है? काल द्रव्य का। अब काल द्रव्य का एक धर्म है क्षणिक। तो क्षण ये कालवाची है कि इधर जो है उत्पाद व्ययवाची है? पदार्थ उत्पन्न नष्ट होंगे तो जाकर के क्षण बदलेगी। पदार्थ में परिवर्तन नहीं होगा तो काल में परिवर्तन होगा। सोच समझ के बोलना। पदार्थ में परिवर्तन नहीं होगा तो काल में परिवर्तन होगा। पदार्थ में परिवर्तन होगा तो ही काल में परिवर्तन होगा। पदार्थ परिवर्तन होगा तो ही काल में परिवर्तन। पहले आप दोनों बोलो, मैंने क्या बोला है? पदार्थ परिवर्तन होगा तो काल में परिवर्तन होगा। हाँ प्रश्न। या पदार्थ परिवर्तन होगा तो काल में परिवर्तन होगा। अरे वो तो वही पहले बोला था, फिर न लगा क्या बोला ना दूसरी बात। नहीं होगा तो काल में परिवर्तन होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। 2 बनाओ आप, होगा के 2 बनाओ नहीं के। अब लिखो 4 लिखो आप। बोलो नहीं पहले आप 4 लिखो, आप करो जल्दी करो। पदार्थ में परिवर्तन होगा तो काल में। एक पहला नंबर लिखो, पदार्थ में परिवर्तन होगा। हाँ तो काल में परिवर्तन होगा। बरोबर। दूसरा
अब उसके एक लाइन छोड़ के लिखना, दृष्टांत बीच में लाना है। पदार्थ में परिवर्तन नहीं होगा तो काल में परिवर्तन नहीं होगा। बरोबर। अब उल्टा बना के लिखो। काल में परिवर्तन होगा तो पदार्थ में परिवर्तन होगा। अरे पहले वाला मत लो, आप उल्टा बनाओ ना। पदार्थ में परिवर्तन नहीं होगा तो काल में परिवर्तन नहीं होगा। अरे हो गए दो, अब 2 के 4 करना है ना आगे। काल में परिवर्तन नहीं होगा तो पदार्थ में परिवर्तन नहीं होगा। हो गया ना, रिपीट क्यों कर रहे हो? 4 किए। हाँ तो 4 बनाओ पहले, वही तो बात है। काल में परिवर्तन होगा तो पदार्थ में परिवर्तन होगा। अरे भगवान भला हो आपका, आप तो बात पकड़े रखो तो छोड़ो इसको। इधर देखो, नंबर 1 आपने ये क्या लिखा, पदार्थ में परिवर्तन, और इधर क्या लिखा, काल में परिवर्तन। बरोबर, ये होगा। अब दूसरा पदार्थ में परिवर्तन होगा तो भी काल में परिवर्तन नहीं हो, लिखो। तीसरा, पदार्थ में परिवर्तन नहीं हो फिर भी काल में परिवर्तन हो। चौथा, पदार्थ में भी परिवर्तन हो और काल में भी परिवर्तन हो। नहीं होगा दोनों। इधर ये है वाला आ गया। अब चारों के 4 दृष्टांत बोलो। क्या के नहीं? अब दृष्टांत बोलो ना जब से। पदार्थ में परिवर्तन होगा तो काल में परिवर्तन होगा। हाँ बोलो। बोला एग्जांपल बोला, अपने दूसरे बोलो बताओ। तो बोला कि आप लोग बोल के सका लगे। हाँ सही बात, सही। पदार्थ में परिवर्तन तो काल में परिवर्तन, आत्मा गुणों में परिवर्तन तो काल में परिवर्तन। अभी क्या बोलना है आपको, पदार्थ में, द्रव्य में परिवर्तन। बस अभी इधर गुण में उधर मत जाना। द्रव्य में त्रिगुण अवस्था, गुण अवस्था, वो भी पर्याय हो गया। ठीक है बोलो, चलो उससे भी बैठो। उससे काल का भी परिवर्तन हो गया। पहले 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का। बरोबर, बहुत अच्छा। पदार्थ में परिवर्तन हो तो काल में परिवर्तन हो। पदार्थ में परिवर्तन है तो काल में परिवर्तन नहीं है। एक में है ना, अब इसमें नहीं है। पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है, काल में नहीं हो रहा है। हाँ इसी में लो, जो पहले में दृष्टांत दिया उसी में बैठा। पदार्थ में परिवर्तन तो पर्याय हो रहा है, मतलब आत्मा का पर्याय हो रहा है। 10 साल 20 साल मतलब हाँ, वृद्ध अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, बालक अवस्था, पदार्थ का पर्याय हो गया। बरोबर। काल का परिवर्तन नहीं कैसे मानेंगे? पहले तो काल का माना है। वो पहले वाले में क्या, दूसरे वाले में बोलो ना। आत्मा के पीछे काल का परिवर्तन नहीं। आप उधर मत जाओ, जो दृष्टांत लिया है उसी को। हाँ तो वो तो जीव द्रव्य का पदार्थ परिवर्तन। अरे बालक में से युवा बना, युवा में से प्रौढ़ बना, प्रौढ़ से वृद्ध बना, तो भी आयुष्य तो एक ही है, जीवन काल तो एक ही है, उसके नाम पहचान तो वही है। काल परिवर्तन नहीं होगा तो नहीं मानना ना, नहीं मानना है। पहले में आपने सिद्ध किया, दूसरे में पूरा दीर्घ दृष्टि से देख लो। जन्म से लेकर मृत्यु तक तो एक ही काल चल रहा है, जीवन ही चल रहा है। तो पहले के अंदर आपने पर्याय से एक एक पर्याय अलग अलग कर दी तब, और दूसरे में पूरा जीवन एक कर लो। तो पदार्थ परिवर्तन क्या करना? पर्याय बदली ना आपने। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, पहला पदार्थ परिवर्तन है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, पदार्थ परिवर्तन। काल परिवर्तन 10 साल 20 साल चले जाए, बस साल ही हुआ था, 20 साल प्रौढ़ हुआ, 40 साल दो हुआ। बराबर है। अब सेकंड में पदार्थ परिवर्तन करना हो रहा है। हाँ, क्या हुआ उसमें पदार्थ परिवर्तन? ये बालक था, प्रौढ़ हुआ, युवा हुआ, सब हुआ। अभी काल का परिवर्तन नहीं, पूरा जीवन एक ही। वो पर्याय निद्रा में 100 साल का अपना आयुष्य एक ही, 100 साल का अपेक्षा है। हाँ 100 साल का पूरा जीवन काल एक ही गिनो, तो काल स्थिर है। एक ही कैसे गिनेगा? युवा प्रौढ़ वो सब और एक कैसे गिनेगा? पर्याय हो रही है और काल अलग अलग करो ना। आत्मा वही है, आत्मा में कोई फर्क नहीं। काल अलग है कि नहीं? काल अलग है ना, और ये जीव द्रव्य के पर्याय अलग है। हाँ शरीर इंद्रिय, आप दो अलग अलग करके। ऊपर पर्यायी की अपेक्षा की है, सेकंड में द्रव्यार्थी की अपेक्षा की। आप क्यों दो काल एक और अलग द्रव्य नहीं है क्या?
काल अलग द्रव्य नहीं है क्या? बस। और इधर जो है पूरा शरीर जो है अलग अलग पर्याय धारण कर रहा है। तो आप मृत्यु से जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही जीवन देख सकते हो कि नहीं? अब काल को अलग करो पहले, अब पर्याय हाँ तो पर्याय अलग करो, काल अलग करो, उस दृष्टि से देखो। पहले पदार्थ पर्याय, दूसरे पदार्थ दो भाग अलग कर रहे हैं ना। पहला भंग अलग किया, दूसरा भंग अलग पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है तो किस दृष्टि से पढ़ रहा है? वो तो पहले में पदार्थ का परिवर्तन, दूसरे पदार्थ का परिवर्तन सेम किया, बरोबर है। तो काल का दोनों अलग करना, बस। तो विवक्षा बदल गई ना। वही बदलेंगे तभी विवक्षा बदल गई, तभी दो भंग हो गए। पहले तो कुछ बदला नहीं, पदार्थ परिवर्तन कुछ बदला ही नहीं। तो जैसे पहले बरोबर है, वही तो बात है ना। आप भंग करने के जब भंग कर रहे हो तो सामने दो पदार्थ अलग अलग हो गए, इसमें देख रहे हो। अभी मैं आपको ये दर्पण है और आकर मुंह देख रहे हो। अब आप नींद में से उठकर आकर के मुंह देखा और स्नान करके आकर के सबको शुद्ध करके मुंह देखा, दर्पण में क्या फर्क पड़ा? दर्पण में कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो फिर वही तो बात हुई। आपने पहले अपने में क्या परिवर्तन किया? दोनों का पदार्थ परिवर्तन, काल का परिवर्तन पहले में, दूसरे में तो कर इधर भी आएगा, पदार्थ में भी आएगा, तभी चार भंग बनेंगे ना। इधर पदार्थ में भी परिवर्तन नहीं होते हुए भी काल में परिवर्तन आ रहा है ना, भंग। हाँ बस इधर देखो, अब पर्याय में परिवर्तन नहीं रहा है, सिद्धार्थ। हाँ चलो सिद्धार्थ। हाँ अभी एक ही चल रहा है, यही चल रहा है। पर्याय परिवर्तन नहीं हो रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही शरीर है, एक जैसा एक ही शरीर है। जो चीज मंडे वाला तो ना किसे कहते हैं? लॉजिक दियो, लॉजिक दियो। से नहीं बोल रहे हम, नए से बोल रहे। नए ही अलग पड़ता है, तो नए देखने के लिए आपके पास तरीका है ना। अपन ने इतनी बार चार बातें चापी घटाए ना, सब नए से ही बाकी देख भी नहीं करते। लॉजिक दियो। अभी इसमें पर्याय का शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर एक ही है। हाँ, तो शरीर नहीं है, लेकिन कैसे हो रहा है कैसे? एक ही शरीर बना हुआ है। तो उसमें अभी उस युवा रोल ये सब अवस्था चेंज तो हो रही है। आंतरिक पर्याय, आंतरिक पर्याय की अंदर की पर्याय है। शरीर तो जन्म से लेकर के एक ही है। शरीर मर करके तो नहीं, बालक मर के तो युवा नहीं बनता, युवा मर के तो प्रौढ़ नहीं बनता है। शरीर का नष्ट तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये पर्याय देखना है ना आपको। अब जिस तरह से एक ही शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक अखंड है, बस अब आपने दृष्टि बदल दी देखने की। अब आप शरीर को एक रूप में देख रहे, फिर भी काल बदल रहा है। हाँ तो काल के हिसाब से हमने भाई ये छोटा था अब बड़ा हुआ, छोटा था अब बड़ा हुआ। अब पहले यहाँ दो भाग कर दो, दो भाग करके काल को अलग मापक कर दो और ये पदार्थ अलग कर दो और पदार्थ में पर्याय का परिवर्तन अलग कर दो। अब इस तरह से और सैकड़ों 10 दृष्टांत आप लिख दोगे तो आपको स्पष्टता आ जाएगी। हाँ चलो घड़े माटी में, हाँ घड़े में से मिट्टी में से घड़ा बन गया, पर्याय का परिवर्तन हो गया। पर्याय परिवर्तन, चलो पर्याय परिवर्तन। अब मिट्टी थी, मिट्टी में से घड़ा बना। अब वो घड़ा जितने बगाल तक काल का परिवर्तन होगा, बरोबर। हाँ काल का। अब इधर देखो, मिट्टी में से घड़ा तो बन गया लेकिन नहीं फूटा, अंदर रखकर रख दिया तिजोरी में, 100 साल तक बना रहा। काल का परिवर्तन ही नहीं। परिवर्तन तो बना सही, वो खालू परिवर्तन जब थोड़ी टूटे तो टूटे तो ही काल का परिवर्तन। तो आधा आधे किसके साथ जोड़ेंगे? काल किसका मापक है? काल किसको जोड़ रहे हैं? काल अलग से ला करके उसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो कैसे व्यवस्था करेंगे? आगे तीसरे में अगर पदार्थ में ही परिवर्तन नहीं हुआ, माटी थी, तो उसका काल तो जो है परिवर्तन होता ही रहेगा। क्यों? नई माटी, पुरानी माटी, जिन्नी माटी, कल की माटी, 100 साल की माटी, 10 साल की माटी, 20 साल की माटी,
आज 10 साल होने के बाद किसान कह रहा है कि भी माटी तो यही है, जमीन यही है, अब खेती नहीं हो रही है, पाक नहीं हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल इसमें चौथे में डाल जाए। चौथे में क्या माटी भी है और परिवर्तन में भी माटी है। अब हाँ। उस माटी के अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है, काल में कुछ नहीं हो रहा है, कैसे? वो छोड़ दिए, जमीन ही छोड़ दी, अभी इस खेती होती नहीं है, रण प्रदेश हो रण प्रदेश में माटी तो है ही है ना, माटी है, काल का परिवर्तन नहीं है। अब नहीं है, कोई खेती नहीं करता है, कोई उपजाऊ नहीं करता है, कुछ भी नहीं हो रहा है उसके अंदर, तो 2 साल तो रहती है, पड़ी रहेगी, पड़ी रहेगी। तो वो तो तीसरे में पड़ी रही, इसमें कुछ नहीं करते हैं। आप एक नए को देखो, एक एक दृष्टांत को एक एक नए से देखो, क्या परिवर्तन किसमें कैसा हो रहा है। मिट्टी में परिवर्तन नहीं हुई और काल में परिवर्तन नहीं हुआ है, क्यों? कुछ भी नहीं। 100 साल की, 10 साल की, 20 साल की, वो आप गिनती करना, लेकिन उसके साथ में इसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे ऊपर तीसरे में तो अपन ने क्या बोला? तीसरे में हो ये था और काल का परिवर्तन हो रहा था। आप उधर मत, उधर घटाने मत जाओ, तीसरे में पर्याय का परिवर्तन, उधर घटाने मत जाओ, बोलने की भाषा में नहीं बैठो। ख्याल है? चौथे में तो एकदम सीधा विरोध आ रहा है, सीधा। तो छोड़ दो, नहीं बैठता है तो दूसरे में लो, तीसरे में लो, चौथे में लो। आज दिन भर सोचना और दिन भर विचार, आप लिख कर जाओ और दिन भर सोच करके 2, 5, 10 दृष्टांत देखा कर बैठा कर, आप कोई भी बैठा कोई भी घटाओ दीजिए, भारी बुद्धि नहीं बैठो, हमारी बात सही है, भारी बुद्धि नहीं बैठो। चलो अब हो गया, दरवाजा ही बंद हो गया, कोई भी घटाओ नहीं बैठे। एक तो आपने अभी मिट्टी तो घटाया, कोई दूसरा घटाओ नहीं। अब कोई भी आप सोने में से घड़ा बना, लेकिन ये तो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, मैं निकाल देता। आप छोड़ दो इस विषय को ही, छोड़। તમે કાલ ગણો છો, કાલના ભેદ કરીને ગણો છો, અખંડ કાલ ગીનો જન્મ से लेकर मृत्यु तक, पूरा जीवन किसका गिनेंगे, पूरा जीवन किसका गिनेंगे, पूरा आयुष्य किसका? एक इतिहासकार इतिहास लिखेगा तब क्या लिखेंगे? आज महावीर स्वामी का चरित्र क्या लिखेंगे? आप अपने पिता का, माता का जीवन चरित्र किस ले? एक कालखंड। आपको वही कह रहा हूं मैं, आप काल को अलग द्रव्य व्यवस्था करके तो मापक है, तो अखंड काल खंड गिन करके चलोगे। अहिया तुम्हारे रोज परिवर्तन, अहिया हाँ बराबर। इसलिए बौद्ध क्या कह रहे हैं, बौद्धों को ये प्रश्न किया गया कि तुम क्षण देख रहे हो कि पर्याय देख रहे हो कि द्रव्य देख रहे हो? आपने सर्वम क्षणिकम क्षणिकम किम, मैं आंख देख रहा हूं, आंख से देख रहा हूं कि मैं चश्मा को देख रहा हूं कि मैं चश्मे से देख रहा हूं? अब आचार्य भेद अलग अलग था कि नहीं? आपने अलग अलग विवक्षा की, थोड़े से एक क्षण के लिए पदार्थ बदल गया। હવે હું મારી આંખને જોઈ શકતો નથી, પણ દર્પણમાં જઈને જોઉં। હું ચશ્મા થી જોઉં છું કે ચશ્મા ને જોઉં છું? अब बाहर देखना है तब चश्मा थी, और मारे चश्मा ने જોવું છે તો ભલે ને અહીંયા હોય તો શું થઈ ગયું? અહીંયા હોવા છતાં હું જોઉં છું કે ભાઈ ક્યાં જે છે, કાચ ઉપર કઈ તેલનો ડાઘ છે કે શું છે, તો હું ચશ્મા ને જોઉં છું। તો ને विभक्ति पद बदलवाथी, विभक्ति बदलवाथी अर्थ बदलाई गयो। हाँ, तो ये नियम है कि नहीं? थोड़ा फरक में आखो द्रव्य बदलाई जाए। आंख जुए छे के आंख थी जोईए छे? आंख जुए छे तो के आंख थी जोईए छे? कान सांभळे छे के कान थी सांभळीए छीए? तो बे में फरक पड़ी गयो के नहीं? आखो द्रव्य ज बदलाई गयो। जोनार अंदर कोई जुदो छे। इधर क्या है? बौद्धों को सामने, बौद्ध क्या है? क्षणिकवादी है। तो आप क्षणवादी हो कि व्ययवादी हो कि क्षण को ही क्षणिकवादी करके चल रहे हो? अब आप उधर से इधर आ गए। आप काल को खंड भी होता है, अखंड भी होता है। आप काल है क्या? विवक्षा है कि नहीं? तो जैसे आपने की एक व्यवस्था है, ये तो एक वस्तु एकांत एक ने पकड़े थी, एक में बीजा ने पकड़े थे। तो आप
आपने बौद्धों को समझने की कोशिश करी नहीं ना, मैं तो समझ गया। तो फिर आप तो उधर ही अटक गए। आप उधर अटक गए, आपने समझने की कोशिश करो और 10 एक बात क्या करो, 2-4 दृष्टांत अलग अलग लेकर लिख लो, फिर देखो किसी का भी मत बनता है तो नए से बनता है। ये सब बुद्धों की बात है। हाँ अब आई बात। हाँ हमें आई रामायण पूरी हुई, रामायण पूरी हो जाए।